बहुत अच्छा कवि सम्मेलन कामता माखन जी से प्रारंभ हुआ और आदरणीय संतोष जी तक पहुंचा। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। मैं अपने क्रम पर हूं, धीरे धीरे आपसे जुड़ने का प्रयास करूंगी। इधर बच्चों का आवागमन चल रहा है। गीता में कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये लगरा वालों ने कर्म की और फल मेरी छाती पे छोड़ दिए हैं। मैं इन्हें भी प्रणाम करती हूँ। पीछे से वो एक व्यक्ति जो बहुत आनंद ले रहा है, अशोक जी, उससे पूछिएगा आज उसके ब्रांड गलत फंसा हुआ है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत महिलाएं इधर बैठी है, थोड़ा सा कम उत्साह है। आप भी तालियां बजाइए। हमारे मंच के कवि कहते हैं कि जहां महिलाएं होती वो कवि सम्मेलन बिगड़ जाता है। इस उक्ति को गलत साबित कीजिए और एक बार आप सभी भी तालियां वालियां बजाकर सूचित कीजिए। वाह भाई। पुलिस पर कविताएं हो गई, सर खुश हो गए। वो जो किसी की नहीं सुनता वो कविताएं भी सुन रहा है, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। लेकिन उनकी ड्यूटी बराबर लगी हुई है। ये मोहल्ला विशेष रूप से ज्यादा मत बोलना, वापस भी जाना है। हाँ। नहीं हो सकता वो मेरे साथ ही चल दें। नहीं, ऐसा नहीं है। दिल तो वर्दी के पीछे भी धड़कता ही है। तो मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। अरे ऐसा है, दिल एक को दो मगर नेक को दो, नेक को दो। सत्यनारायण कथा का प्रसाद नहीं है जो प्रत्येक को दो। आप लोगों के काका बहुत खतरनाक हैं। दिल एक को दो, नेक को दो। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले संगीता दीदी को छेड़ रहे थे, अब वो मुझे छेड़ रहे हैं। आदमी की उम्र देखो और आत्मविश्वास देखो। देखो, दरवाजा तो आदमी खटखटाता ही है, कोई खोले या न खोले। अगर आप अनुमति दो तो मैं 4 पंक्तियां इन्हें भेंट कर दूं। एक बार ताली बजाकर मुझे अनुमति दीजिए। दरवाजा तो आदमी खटखटाता ही है। सुनिएगा दुबे जी। हाँ जी। कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। क्या वाह वाह निकली। हाँ, निकली। कहाँ से निकाला ये नहीं मालूम, पर निकाला। बोलो। नहीं, उसकी बहुत देर से फंसी हुई थी। ज्यादा देर तक फंसा के रखने के परिणाम बहुत बुरे होते हैं। सुना कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते हैं। देख, ऐसा है बेबी, हर जगह कच्चा मकान थोड़े है, हर जगह कच्चा मकान थोड़े है, हर जगह कब्रिस्तान थोड़े है। ये मेंटेनेंस का कमाल है, तू इतना जवान थोड़े है। बेटियां भी बैठी, महिलाएं ये जानती है कि इस मेंटेनेंस में बहुत खर्चा आता है और जेब भी आप लोगों की ही साफ होती है। लेकिन वाकई में बहुत, मुझे लगता है 2 एक साथ पिए इसने, कॉकटेल पिया है इसने। दरअसल भुवन मोहिनी मुंगेली में 6 बार आ चुकी हैं और आसपास के लोगों ने उनको सुना है। वो उनके सब मुरीद हैं, उनका ताबीज गले में लटका के घूम रहे हैं। तो वो आपके साथ नहीं। हाँ। जरूरी नहीं कि मुलाकात की जाए। हाँ। इश्क है तो चर्चा पूरी रात की जाए। और मैं जानती हूँ कि तुमने आज नहीं पी है, कल की उतरे तो तुमसे बात की जाए। वाह वाह आराम वाह। से बैठो। वाह भाई। ये एक विशेष तरह का प्राणी अशोक जी आपने छोड़ रखा है। मतलब ये हर 15 मिनट में इधर से इधर आता है, फिर इधर से इधर जाता है, और रात में काला चश्मा भी लगा रखा है। हाँ, रात में इस वक्त काला चश्मा 2 ही व्यक्ति लगाते हैं, एक वे जिनकी नजर खराब है और एक वे जिनकी नीयत खराब है। तो मैं नहीं, पर भुवन ऐसा है, वो लगातार चक्कर लगा रहा है, गिनना, कहीं 7 हो गया तो तुम्ही को लेके चला जाएगा। वो मेरे नहीं, अशोक जी के लगा रहा है। बजरंग ट्रैक्टर्स को चिंता करनी चाहिए। भुवन मोहिनी बहुत अच्छी कवित्री हैं, जिनके गीत गीता के श्लोक की तरह, मानस की चौपाई की तरह
कुरान की आयतों की तरह, वेद की ऋचाओं की तरह पवित्र है। ऐसे गीत के लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा। वो पहली बार लग रहा है हैं, यहाँ की जनता उन्हें मन से सुने, तालियों के बीच सुने। एक बार आप ताली बजाकर उनको निमंत्रित करें कविता पढ़ने के लिए। बहुत बहुत आभार। जिस आनंद में आप हैं, जिस उत्सव में हैं, मैं बस इसे ही दुगना करूंगी, कोई गंभीर बात नहीं। मैंने विसंगतियों को कुछ पदों में लिखा है, वो पद आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने तालियां नहीं बजाई है। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई। भाई तुम तो जवान लोग हो, अभी से थक जाओगे तो कैसा काम चलेगा। सारी जिम्मेदारी एक अकेले अशोक जी ने उठा रखी है। मुझे लग रहा है कार्यक्रम जिसने किया है वही ताली बजा रहा है, बाकी कोई नहीं। आप भी आनंद लीजिए। कि अच्छा, लक्ष्मी नाम है ना आपका? वो जैसे ही मुझे भाभी ने बताया लक्ष्मी, तो मैं ढूंढने लगी कहाँ है लक्ष्मी। फिर ये जो लक्ष्मी से लक्ष्मण निकल कर आया, मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। सुनिएगा कि हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला, एक मीरा थी प्यार के खातिर पिया जहर का प्याला। आज की मीरा मदिरा पी कर गाती है उल्लाला। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। वाह, बढ़िया बढ़िया। अच्छा, पीछे दादा मेरा वीडियो बना रहे हैं। दादा, इस उम्र में वीडियो बनाकर करोगे क्या? नहीं, इतनी मेहनत से यहाँ वीडियो बनाओगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दोगे। मैं 2 पंक्तियां आपके नाम करती हूँ, सुनना। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। क्या बात है, वाह। जो पटाने का जवाब नहीं है वो तो गजब है वास्तव में। हाँ, पटाने में जो मजा है वो किसी में नहीं। बोलिए। हाँ। देखो, काका को भी मजा आ गया। उम्र हो गई 70 की। कौन बोलता है? तू कैसे जान गई कि मैं 70 का हूँ? आधार कार्ड ग्रुप पे शेयर हुआ था। है? आधार कार्ड डुप्लीकेट है बेबी। उम्र हो गई 70 की, अब इसमें कुछ सेंस नहीं। हाँ। खत्म हो गई ये पिक्चर, अब इसमें सस्पेंस नहीं। सस्पेंस भी खत्म। और क्या। चलो आगे बढ़ो। पढ़ने दोगे तो? नहीं, पढ़ो ना, पढ़ो बढ़िया। मैं तो उन्हें 2 पंक्तियां सौंप रही थी जो इतनी शिद्दत से मेरा वीडियो बना रहे थे। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई, मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, ये नौजवान पीढ़ी बैठी है, हमारा अधिकतम समय जो है ये सोशल मीडिया पर जाता है। एक अनुभव साझा करती हूँ, और ये अनुभव आपका भी रहा हो तो फिर सूचना देना, मैं सुनाती हूँ। कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल। हो गई रे बावरिया दुनिया, हो गई रे। अच्छा, अशोक जी भी ताली बजा रहे हैं इस बात पे। व्यक्ति का बड़ा शोरूम हो लेकिन अनुभव तो बोलता ही है। अच्छा, यहाँ पर इतने सारे रिश्ते बन गए। सुरेंद्र जी कह रहे थे कि इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। हाँ। और अशोक जी जो हैं वो रजिस्टर्ड प्लॉट पर भी कुछ कर कुछ भी कर लेते हैं। ट्रैक्टर है उनके पास, कहीं भी डाल देते। नहीं, वो जो भी करे, लेकिन एक बात सुन लीजिएगा। हाँ। प्लॉट उसी का होता है जिसका कब्जा होता है। हाँ। तो मेरा कब्जेदार जो है वो इंदौर में बैठा है, आप बिल्कुल चिंता मत करें। नहीं, भूल जाओ थोड़ी देर के लिए उसको, भूल जाओ। मैं बिल्कुल भूल नहीं। अच्छा, कई महिलाएं तो दुबे जी को बहुत गौर से देख रही हैं। हाँ। इतना गौर से देख रही हैं। मैंने एक महिला से पूछा कि बताओ, इतना दुबे जी को आप गौर से क्यों देख रही हो? तो वो मुझसे बोले, बिटिया, इनको देख के लगता है कि अपना वाला ठीक सा है। बहुत आनंद आप लोग ले रहे हैं। खूब हंसाती है। हाँ। सुनिएगा
हाँ दो जी। मुक्तक और फिर सीधे सीधे गीत तक आती हूँ, क्योंकि हाँ जी। मंच आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी तक पहुँचना है। दो मुक्तक की अगवानी में मुझे कुछ तालियां बजाकर अनुमति दे दीजिए, मैं सुनाती हूँ। हाँ भाई, स्वागत है। हाथ दुख जाएगा इतनी देर तक रील बनाओगे तो। पूरी तैयारी के साथ आए हो, पुशअप लगाकर। दो चार कदम नहीं हमने मीलों मील बनाई है, आंखों के इस कैनवास ने गहरी झील बनाई है, और सुनते हैं कहीं और लगा वो अपनी फिल्म बनाने में, जिसके इश्क में पढ़कर हमने पहली रील बनाई है। वाह वाह वाह, बढ़िया जिसके बढ़िया बढ़िया, इश्क में पढ़कर वाह भाई, हमने- अच्छी बात है, अच्छी बात। ये बच्चे जिस दृष्टि से मुझे देख रहे हैं, बच्चे नहीं है, सब जवान हैं, धोखे में मत चले जाना पास में। ये छठी के विद्यार्थी हैं और एमए की पुस्तक पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं वो तो बेटा ऐसा कवर प्रयास- पेज देख रहे हैं। मुझे मालूम था कि काका बीच में बोलेंगे ही। अच्छा, आप अनुमति दो तो 4 पंक्तियां और काका को भेंट कर दूं। जीत कर दो। तालियां बजाकर मुझे सूचना दीजिए। हाँ भाई, वो किधर देख रहे हैं और वो किधर नहीं देख रहे हैं। सुनिएगा कि लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करती, लाचार पर कभी नजर इधर, हाँ लाचार पर कभी अत्याचार नहीं करती, मारे हुए पर अपना अधिकार नहीं करती, और सब जानते हैं भूखे रहना मंजूर है, मगर शेरनी कभी लंगूर का शिकार नहीं करती। देखो, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाच से काम क्यों नहीं लेती काका? ये तुम डायरेक्ट मेरा नाम क्यों नहीं लेती? डायरेक्ट नाम तो ले सकती हूँ, पर मेरे संस्कार मुझे इजाजत नहीं नहीं, आज देते। छूट है तुमको, छूट है। सब संस्कार छोड़ दो, देख लेंगे अशोक दाऊ, सब देख लेंगे, संस्कार छोड़ो। खुशबू कागज के फूलों से आ नहीं सकती, हाँ, तू रोज रात में इतनी ही बजे जागता है। खुशबू कागज के फूलों से आ नहीं सकती, पानी की धार उल्टी दिशा में जा नहीं सकती, और मत होइए मेरे लिए परेशान इतना, हंसिनी हूँ कौवे के साथ जा नहीं सकती। कौन कहता है बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? कौन कहते हैं बुढ़ापे में इश्क का सिलसिला नहीं होता? बेबी, आम जब तक रसीला नहीं होता वो पिलपिला नहीं होता। ये तो अपने अपने शौक की बात है, किसी को पिलपिले आम पसंद है और किसी को कच्ची केरिया पसंद है। मुझे पिलपिले आम में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम एक बार दिलचस्पी लेके तो देखो। देखिए, ये सब कवि सम्मेलन का हिस्सा नहीं है, ये सब आपके मन लगाने का उपक्रम है। हमारा सेटिंग का मामला होता है, इसमें कोई आप मत सोचिए। वाकई में जो कविता हम सुनवाना चाहते हैं लगरा की जनता को, और हमारे दाई बहनी मन सुनवाना चाहता, उस कविता तक भुवन मोहिनी को पहुंचाना मेरा प्रयास है। और आप मन एक बार दोनों हाथ उठा के ताली बजाओ, ताकि अब वो सीधा कविता सुनाए। मैं बहुत सम्मान करती हूँ दुबे जी का। छत्तीसगढ़ में मेरी जितनी भी यात्राएं हैं वो उन्हीं के द्वारा हुई है। आज छत्तीसगढ़ में मुझे जितना भी जाना पहचाना जाता है वो उनकी बदौलत है। एक बार मेरे कहने पर आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी के लिए आप तालियां बजा दीजिए। मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ, और ये जो दृष्टियाँ मुझ पर लगी हुई है इन्हें भी धन्यवाद देती हूँ। वो बार बार कह रहे हैं कि ऐसा न कहो, लेकिन मैं क्या करूं, देश में खतरा युवाओं से कम बुजुर्गों से अधिक हो गया है। मैं इन्हें प्रणाम करती हूं और 2 मुक्तक सुनाती हूं, सुनिएगा। मेरा मानना है कि हर स्त्री के भीतर एक मीरा धड़कती है, और वो स्त्री मन की मीरा क्या कहती है। हास्य पर आपने बहुत ठहाके लगाए, बहुत आनंद लिया। अब कविताओं में मैं आपकी परीक्षा लेती हूँ। मुझे बताया गया कि पहली बार ये कवि सम्मेलन हो रहा है, तो आज जो संस्कार आप में डलेंगे वो सदैव जीवित रहेंगे। तो कविताएं आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। महिलाएं यहाँ बैठी है, आपकी भी दाद चाहती हूँ, सुनिएगा। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है। क्या कहती है स्त्री मन की मीरा? कि एक अधूरी
कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है। तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का। एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है, एक मीरा दीवानी। और कैसा महसूस कर रही हूँ यहाँ आकर। आप लोगों के नाम ये 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ। अग्रिम पंक्ति में जितने भी लोग बैठे हैं, मुझे नाम नहीं याद रहा, जो मूछे वाले सर हैं, मैं उन्हें भी सौंपती हूँ। सुनिएगा, सुने। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, ठीक है। इनके चेहरे पर जो शांति के भाव हैं वो आप देख सकते हैं। पर बहुत अच्छा इन्होंने सुनाया। कुछ मिक्स था छत्तीसगढ़ी, मुझे इतना समझ में नहीं आया, लेकिन आपने बहुत अच्छा सुनाया। एक बार तालियां इनके लिए बजा दीजिए। मैं कैसा महसूस कर रही हूँ सुनिएगा। ये राम श्याम लक्ष्मण बैठे हैं, सुने। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए। नैन ने नैन से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे। कोई भी पंक्ति जब 2 बार दोहराई जाती है, इसका मतलब होता है कि आपको वहाँ तालियां बजानी होती है। ये बात मैं आपको बार बार नहीं कहूँगी, बस आप सीख जाइए कि ऐसे कवि सम्मेलन सुना जाता है। एक मुक्तक और विशेष सुनाती हूँ, सुनिएगा। कहते हैं कि किसी स्त्री के लिए मंच से श्रृंगार सुनाना बहुत कठिन होता है, पर मेरा मानना है कि एक स्त्री ही खुलकर श्रृंगार मंच से सुना सकती है। सीधे सीधे एक मुक्तक और फिर गीत से जोड़ती हूँ, सुनिए। हाँ जी, स्वागत है। कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर। मदिरा मतलब दारू। हाँ, मतलब समझा दो, नहीं समझते ना, मदिरा बहुत हिंदी है। मदिरा मतलब दारू। समझाना क्या, ये तो प्रैक्टिकल कर करके बैठे हैं। हाँ। सुनिएगा। कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर। प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया। मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर, चूड़ी बोली रात भर, चूड़ी बोली रात भर। वाह। हाँ, एक गीत मैं सुना देती हूँ। महुआ वाला सुना दो। हाँ, जो आपका मन करे। ठीक। दुबे जी बिल्कुल पीते नहीं है, लेकिन पीले पिलाने पर ही तुले हुए हैं। ब्राह्मण बांट कर खुश होता है। ये एक और चला है गमछा लेकर। नहीं, नहीं, ठीक है, ये बड़ा अच्छा माहौल है। उसको मत बोलो भगवा रखा है, भगवा गमछा हो। तो मैं भी संघ से जुड़ी हुई हूँ, चिंता मत करिए। मुझे भी कोई चिंता नहीं है। हाँ। ये जो दीवार पर बैठे हैं, ध्यान से टिका कर बैठना, नहीं तो तुम या तो उधर या इधर आ सकते हो। जैसा कि किसने कहा था, कामता ने, एक पैर इधर एक पैर उधर। कौन था? हाँ। ये थे। सुनिएगा एक गीत, बस इसी उत्सव का, इसी आनंद का। एक बार मुझे तालियां बजाकर अनुमति दीजिए, मैं सुनाती हूँ। थैंक यू दीदी। सुनिए। हाँ जी। दीदी ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। वाकई में उन्होंने जो गीत सुनाए वो लोक रंजन के गीत हैं जो मंचों से लुप्त हो गए हैं, पर मैं बहुत उन्हें सुनती हूँ। ये गीत विलुप्त हो गए हैं, लेकिन आज आपने जिस तरीके से सुना है, मेरा मन है कि एक बार दीदी के लिए आप तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छा उन्होंने सुनाया। मैं सुनाती हूँ गीत।
प्रारंभ होती हूँ, बस ऐसी तरीके से जुड़े रहिएगा। हालांकि आप जुड़े हुए ही हैं, पीछे के लोग तो इतना, सच मानिए अशोक जी, जब हम आ रहे थे वो गली में, जब हमने एंटर किया तो एक बूढ़े दादा मेरे पास आए। मैं नहीं जानती कि वो यहाँ कहाँ बैठे हैं। उन्होंने मुझे आते ही कहा कि भुवन मोहिनी मैं तुम्हारा बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, रोज़ तुम्हें सुनता हूँ। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे सुनते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोले बस एक निवेदन है। मैंने बोला बताइए क्या क्या बात है। बोले कल आप रुक जाएंगी। मैंने कहा कुछ ज़रूरी हो तो बताइए, रुक जाऊंगी। बोले ज़रूरी तो कुछ नहीं, बस मैं तुम्हारे साथ एक पिक्चर देखना चाहता हूँ। तो आप हंस रहे हो, मैंने जो उन्हें जवाब दिया, अगर मेरा जवाब आप तक पहुंच जाए तो फिर गीत की अगवानी में मुझे तालियां दे देना। मैंने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और मैंने कहा कि दादा, जब लाइफ में रति का एपिसोड चल रहा हो, जब तब जय मां संतोषी नहीं देखी जाती, तो मैं उन्हें वो भीड़ में जहाँ कहीं भी है प्रणाम करती हूँ और गीत प्रारंभ करती हूँ। सुनिएगा। स्वागत है। कि चल 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 परदेसी, चल 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 परदेसी, चल चल चल। मेरी नजर उधर भी है। हाँ, उधरी तो सब आपके, उधरी सब आपके खास दीदार वाले खड़े हैं। तो ये साइड से दीदार क्यों करना चाहते, फ्रंट में आके भी कर सकते हैं। हाँ। कि चल 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 परदेसी, चल चल चल, क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का। राह थाम मेरी पगले तू, राह ना अपनी बदल। चल 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 परदेसी, चल चल चल। मंच पर चाय आ गई है। हाँ, नहीं, चाय वाले को कुछ कह भी नहीं सकते। नहीं कह सकते। और जहाँ बीजेपी का कार्यक्रम हो तो वहाँ बिल्कुल भी कुछ नहीं कह सकते। मैं पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, गीत का पहला अंतरा सौंपती हूँ। मैंने अपने पूरे काव्य पाठ में आपको ऊर्जा देने की कोशिश की, लेकिन अभी भी पीछे कुछ चेहरे हैं। सच मानिए आप इतनी मनहूसियत से बैठे हैं। मैं ये गीत का पहला अंतरा आप लोगों के नाम करती हूँ, और अगर आप इसमें भी नहीं मुस्कुराए तो बाबा महाकाल भी आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं ये गीत का पहला अंतरा आपको सौंपती हूँ। हाँ जी, स्वागत है, स्वागत कि सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। वाह वाह वाह। सूरत है अच्छी खासी पर इतनी घोर उदासी, अरे बनवासी। प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। वाह वाह वाह। चलिए कुछ ऊर्जा तो आप में आई कि प्यार बिना हर तीरथ सूना, क्या काबा क्या काशी, ओ सत्यानाशी। दुनिया की यह फितरत है, कदम कदम पर नफरत है। गली गली में जाल बिछा तू, चलना संभल संभल। चल 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 परदेसी, चल चल चल। और गीत का आखिरी अंतरा। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर लें। जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें। और जरा ठहरे, उड़ाए ना किसी की याद में नींदें। यही है जिंदगी के दिन, जरा सी मस्तियां कर लें। तो ये मस्ती जिंदा रखिए। कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। ऐसे बिल्कुल मत बैठिए कि आप जबरदस्ती जिंदा हैं। तो एक बार तालियां बजाकर मुझे गीत के अंतिम मुखड़े अंतिम मंत्रे के लिए मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। कि देख मोहब्बत एक नशा है, इसमें बड़ा मजा है। धुआं ही धुआं है, मर्ज हुआ हर एक फना, ये 100 मर्जों की दवा है। यही तो खुदा है। अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा। अगर आचमन कर लेगा सारा जीवन तर लेगा। इश्क समंदर है गंगा का, पी ले इसका चल। चल 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 परदेसी, चल चल। पूरा सदन तालियां बजाए।
चल 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 परदेसी चल चल चल, क्या है भरोसा राहों का, ले ले सहारा बाहों का, बाह थाम मेरी पगले तू राह ना अपनी बदल। चल 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 पर। और आखिरी दो मुक्तक पढ़ के मैं अपना स्थान लेती हूँ। ये दो मुक्तक आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी को बहुत पसंद है। हाँ जी, और वो हमेशा कहते हैं कि मैं इस मंच से ये दो मुक्तक हमेशा पढ़ूं। उनकी अगवानी करती हूँ और ये आखिरी दो मुक्तक पढ़ती हूँ। महिलाओं की उपस्थिति होती है और इस मंच पर हम दो बहनें देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं। स्मृति बहुत अच्छा आपने संचालन किया और इतनी शुद्ध हिंदी, बहुत मुझे लगता है कॉन्वेंट में आप पढ़ती होंगी जहां तक मैं सोचती हूँ, या आप मतलब आज का जो युग है सोशल मीडिया का, पर इतनी शुद्ध हिंदी अगर किसी बिटिया ने इस मंच से बोली है तो आप लोगों की सवेत तालियां उस बिटिया तक जानी चाहिए। मैं उसे बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देती हूँ। 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। हम महिलाएं हैं, हमारा मन कई बार कमजोर हो जाता है। हम सोचते हैं कि हमने स्त्री के रूप में जन्म ही क्यों लिया। अगर आपका मन कभी ये कमजोर क्षण जिए तो ये भुवन मोहिनी की 4 पंक्तियां याद रखिएगा, आपको आत्मबल मिलेगा। मैं अपने सौभाग्य को गाती हूं, सुनिएगा। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती। वाह भाई। वहां से कल्याण कहीं नहीं जाता जहां बेटियां होती है। कि सकल कल्याण की घर में तलहेटी नहीं होती, सर्व शुभ लाभ की सूचक श्री ऐठी नहीं होती। हर एक बेटी के अपने भाग्य में होता पिता, लेकिन यहाँ हर एक पिता के भाग्य में बेटी नहीं होती। वाह 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 भाई वाह। हर एक पिता, वो पिता सौभाग्यशाली है जहाँ बेटियां हैं। जब मैं मंच से ये बात कहती हूँ तो कई बार कवि ये कह देते हैं कि क्या ये बेटे बाढ़ में बहकर आए हैं, क्यों बेटों की बात नहीं की जाती। तर्क की 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। निश्चित रूप से ये कवि सम्मेलन पहली बार हो रहा है, लेकिन आपके सुनने के सामर्थ्य ने मुझे ये बता दिया कि आप कवि सम्मेलन के श्रोता कई वर्षों के हैं। 4 पंक्तियां तर्क की पढ़ती हूँ। मेरा तर्क अगर आपको स्वीकार है तो फिर मुझे विदाई दीजिएगा। ये 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि न उनकी आंख यूं फिर झील से रेती हुई होती, न उनमें राक्षसों की भावना बैठी हुई होती, और सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के। क्यों बेटियों की बात करनी पड़ती है कि सिया के अपहरण को कांप जाते हाथ रावण के, अगर मंदोदरी की कोख से बेटी हुई होती। वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, बढ़िया बात है, वाह। बेटी हुई होती। बहुत बहुत आभार लग रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको पुनः मैं सैल्यूट करती हूँ, और जो आपने खड़े होकर मुझे साधुवाद दिया, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया पढ़े। बैठ जाओ 2 मिनट। अब का दिक्कत है, अब थोड़ी देर बचे हैं, अब का कर डरवत एक रात के जाके। बहुत बढ़िया काव्य पाठ भुवन मोहिनी ने किया। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाएं और उनको तालियों की शक्ल में बदलें। पहली बार भुवन मोहिनी आई, कवि सम्मेलन पहली बार हुआ, लेकिन जिस कार्यक्रम से मैं इनको हाईजैक करके लाया, अपहरण करके लाया, वहाँ से वो आना नहीं चाहती थी, लेकिन आपका प्यार था, आपके प्यार का उन्होंने सम्मान किया।